भी हम राम कथा करेंगे तो जो राम जी के बहुत बड़े भक्त हनुमान जी हैं, पहले उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें हम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस योदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानक सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या जयो मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तेरो, राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम भजन कुंती निवार सुमति के, कंचन भरन विराज कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूर्ध जने, शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजन। विद्यावान गुणी अति राम काज करिवे को, प्रभु चरित्र सुनिबे को। राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा, विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के कान। लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हर्षेउ। रघुपति कीने बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरत। सहस बदन तुमरो जस, हस कहि श्रीपति। संकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद शारद सहित असी। यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कहि सके का। तुम उपकार सुग्रीवहि की, राम मिलाय राजपद दी। तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग शास्त्र जो जन पर, लियो तागी मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल सुखम, जल्द लांग गए अचन। दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम द्वारे तुम रखो, होत न आज्ञा बिनु पे। सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो, तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम। नासे रोग हरे सब भी, जप निरंतर हनुमान। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जोर। सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम। और मनोरथ जो कोई, सोई अमित जीवन फल पामे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रख, असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नवनिधि असवर दीन, राम रसायन तुमरे। सदा रहो रघुपत के दास, तुमरो भजन राम को पाओ। जन्म जन्म के दुख बिच, अंत काल रघुबरपुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त, और देवता चितना। हनुमत से सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब भी। जो सिमरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान गुसा। कृपा करो गुरुदेव के, जो सत बात पाठ कर।
छूटे हैं बंदी महासुख, जो जय पड़े हनुमान होए सेठ साखी गौ। तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय मम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। राम जी की शरण भी। श्री रामचंद्र पालु भज हरन भव, दारुण नव कंच लोच। कंच मुख कर कंच भज कंच, कंधर्प अगि अमित छवि नव नील नीर। सुंदरम पट पीत मानो, तरस रुचि सुत नोमि जनक सुता। भजु दीन बंधु देश दान, दैत्य वंश कंदनम रघुनंद। नंद कंद कौश चंद दशरथ, सिर मुकुट कुंड तिलक चाप। उधार अंग विभूषणम आजानुभुज, चाप धर संग्राम जित खरद। इति बदित तुलसी दास शंख, रंजनम मम हृदय कंठ निवास। कामादि खल मन जाहि राजे, हो मिलहि शोभा सहज सुन। रावरो करुणा निदान सुजान, शील सने जानत रो। हिमांति ईश सुनीति सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवान पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर्षु न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग, फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई पवन सुत की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। तो आज 58वां दिन है, 58th डे राम कथा का, और 11वां सर्ग आज प्रारंभ हो रहा है। और ये जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण से है, कुछ तुलसी रामायण से भी कुछ है इसमें। तो प्रसंग चल रहा है, भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से कैकेयी और दशरथ जी, अभी राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो मंथरा ने कैकेयी को बिगाड़ दिया कि तू 2 बार मांग, तेरे पुत्र भरत को राज्य और राम को वनवास। तो वही प्रसंग चल रहा है, उसी का अनुसरण कर रहे थे कैकेयी का। उनसे कैकेयी ने
यह कठोर वचन कहे, देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित हुई हूं। ये पढ़ लिया हमने भाई, हैं? 58 लिखा उसमें। पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कई ने यह कठोर वचन कहे, देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। देखो कि जाल में फंसा लिया। कैकेयी माता ने दशरथ जी महाराज को बड़ी युक्ति से उनसे वचन ले लिया। पहले महाराजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केश को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले। दशरथ जी क्या कहते हैं, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। राम दशरथ जी को कैकेयी से भी ज्यादा प्रिय थे, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जितना किसी के लिए भी असंभव हो है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही में जीवित ना रह सकता, उन श्री राम की शब्द खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी नंदिनी अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूं, उन्हीं की शब्द खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्म की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपनी वश में देकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, मैं राजा से ऐसी बात बोली। क्या बोली वो राजा से
जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। राजा के उस शब्द युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसका बड़ा उसे हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों से व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह कृपया शब्द खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 करोड़ देवता सुन लें। चंद्रमा, सूरज, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हैं हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराजा मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महा धनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। देखो, यहां थोड़ी सी विचारने की बात है। इस प्रकार काम मोहित, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है। दशरथ जी के बाद यही बताया कि सारी रानियां महान थी, तीनों, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पर जैसा यहाँ वर्णन आ रहा, कैकेयी बहुत सुंदर थी। तो राजा जो है बड़े काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए। तो याद रखो, जो भी इस काम के वशीभूत है वो कई प्रकार के उल्टे सीधे काम कर देगा। ये काम का एक दोष है बहुत बड़ा। इसलिए हमें अपनी ठीक समझ करने के लिए, हमें भागवत प्राप्ति करने के लिए इस दुष्ट काम से बचना है। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था। केवल प्राण नहीं थे, देव उस युद्ध स्थल में सारी रात जाकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, पृथ्वीपाल, रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने द्रोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। द्रोहर के रूप में आपके पास ही रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। कैसे देखो,
धमकी दे रही हैं कैकेयी जी। पर ये जैसे मैंने आपको सुनाया भी था, कैकेयी भी बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की, पर इसमें तो ऐसा ही होता है कि वो भक्त नहीं है, पर बहुत बड़ी भक्त थी। और कह रही हैं कि अगर आप नहीं मुझे देंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगी अपना, धमकी दे दिए। जैसे मृग बहेलिए की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हो गए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा। जैसे यहां वर्णन आ रहा है, कैकेयी ने काम मोहित, कैकेयी माता भी काम से मोहित हो गई थी, आकर्षित हो गई थी, तो उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देवी पृथ्वी नाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उससे प्रतिज्ञा अब देना चाहिए आपको। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। तैयारी की गई है। इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। पहली बात ये बोली, देव आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने को यह रहस्य भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री रामचंद्र तपस्वी के भेष में शकल तथा बलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूं। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आप ही श्री राम का वन की और जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुलशील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है। सत्य बोलने के बारे में कहा है, मेरे पीछे आप बोलो, सच बराबर तप नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप।
तो सच के बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सच्चाई है भगवान उसी हृदय में बात करते हैं। ये शिक्षा सब लीजिए, बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुलशील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य भूलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। यह प्रलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। 12वां सर्ग। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है। ये सोच रहे बेचारे दशरथ जी महाराज, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई थी। या आधी व्याधि के कारण या कोई मन का ही उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बादिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है। वो बात करने वाला मृग घबरा जाता है उसको देखकर। उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो गए। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महा विषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर ओहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त हो गई। चेतना लुप्त हो गई तो कितना दुख हो रहा है उनको। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपना तेज से दगद की सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। डायन क्या कह रहे हैं? पापनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा
जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूं, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूं, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। देखो, राम जी बड़े पितृभक्त थे। आज ये पितृभक्ति खत्म हो रही है। अपने बच्चे जो है माता पिता का ध्यान नहीं करते, उसमें बच्चों का ही दोष नहीं है, माँ बाप कोई संस्कार नहीं देती उनको। हिंदू में ये बहुत बड़ी, और संस्कार तो आपके पास ही है। जो कलयुग के मत मतांतर हैं उनमें कोई संस्कार थोड़ा है, उनमें तो कोई संस्कार नहीं है, पर वो संगठित हैं, जैसा भी वो पालन करते हैं बच्चों को उसी रास्ते पे चलाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। तो राम जी बड़े पितृभक्त थे, माता पिता के बड़े प्रिय थे। वो ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान सबको, हर प्राणी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का भक्त बनना चाहिए, जैसे भगवान राम थे। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है। राम जी तो भगवान है, दर्शन करते ही दशरथ महाराज का प्रेम उमड़ आता था। परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूं तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। कितना प्रेम है दशरथ जी महाराज का, ये वो कहते राम के बिना मेरे प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पुण्य निश्चय वाली ककेई, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूं। देखो, दशरथ महाराज ककेई के पैरों में अपना मस्तक रख रहे हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जा पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात कही, किस लिए सोची है? क्यों सोचा तूने ऐसा? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूं। पर तू चाहती है भरत को राजा बनाना, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और यह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है। जब कई बार भूत का प्रवेश हो जाता है तो आदमी अंट शंट बोलता है, आगे पीछे बातें करेगा। भूतों का भी कई बार प्रवेश आदमी में ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो ऐसी हालत हो गई है यहां पर। इससे जान पड़ता है कि इस शून्य घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बात कह रही है। देवी
न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है। यहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है, विशाल लोचने आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा तेरे लिए अप्रिय हो। इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य है। बाले तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। भीरू स्वभाव वाले देवी उन्हें धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास मुझे जैसे मुझे तुझे भी कैसे अच्छा लगता है, जो अत्यंत सुकुमार। राम जी के बारे में सोच रहे हैं दशरथ जी, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्रों वाली ककेई जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा, तेरी सदा सेवा में लगी रहती है, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। मैं देखता हूं भरत से अधिक श्री राम की रक्षा सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी वृत्त जन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किस प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती है। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं।
वीर श्री रामचंद्र जी अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा से, गुरुजनों को और धूपबान धनुषबान द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यदान, तप, त्याग, जिज्ञासा, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में के रूप में हैं। बोलो सीताराम भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहे। ये राम जी का स्वभाव, किसी को अप्रिय वचन नहीं कहे। ऐसा मुझे याद नहीं आता। ऐसा सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूं? जिसने क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समर्था, जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिन मेरी क्या गति होगी? राम के बिना मेरी क्या गति होगी? तो यहां पर बात आ रही है कि दया की। तो कहा है कि दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी जब लग घट में प्राण। तो दया बड़ी जरूरी चीज है सबके लिए। देखो, जो यवन लोग हैं भारत में बहुत हैं, ये जानवर को इतना तड़फा कर मारते हैं। जानवर दुखी हो जाता है, गला काटा जा रहा है उसका धीरे धीरे। तो ये दया नहीं है, ये निर्दयता है। ये दया नहीं है। दया है कि दूसरे पर बड़ा प्रेम करें, दूसरे का ध्यान रखें, ना कि उसका गला काट के खाएं, उस जानवर को खाएं, ऐसा नहीं। तो कैकेयी तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में ना पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। देखो, दशरथ महाराज कितना राम जी से प्रेम करते। तू मुझे मौत के मुंह में ढकेल रही है, ये भी मान के दशरथ जी तू भरत जी को राज दे दे, कोई बात नहीं, पर उनको वनवास क्यों दे रही है तुम? ये उस कुटिला
कि मंत्रा की ये कुटिल चाल थी। भाई राम वनवास में जाएंगे तो जनता फिर भरत को प्रेम करेगी और ऐसे भरत अच्छी तरह राज्य कर सकेगा। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे चरणों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप ना लगे। महाराजा दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ जाते थे, बेहोश हो जाते थे बार बार और चक्कर आ रहे बेचारों को, चक्कर आ रहे थे और वे शोक मगन हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे हैं, बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं द्रौपदी को, अपना कैकेयी को, लेकिन कैकेयी नहीं सुन रही। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी से में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। भीषण रूप धारण करके क्या कहने लगी? राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राज ऋषि एकत्रित होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूं, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए ही की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। कैसे पीछे पड़ती है कैकेयी माता। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। राजा शब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दिया था। ऐसा वर्णन आता है, शिवी ददीची हरिचंद्र नरेश, शिवी ददीची हरिचंद्र नरेश, सहे धर्म हित कोटि कलेश, सहे। हमें सीखना चाहिए धर्म के लिए हर प्रकार का कष्ट सहन करें, धर्म को ना छोड़ें हम। शिवी महाराज, उनके पास एक कबूतर आया, कहते महाराज मेरी रक्षा करो। क्या बात? बाज मुझे खाने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। बाज आके कहते मेरा आहार छोड़ो इसको। क्योंकि शिवी महाराज कहते हैं मेरी शरण में आ गया, इससे मैं कैसे छूट सकता हूं? तो मुझे अपने शरीर का मांस दो। फिर उन्होंने अपने पाट यहाँ से काट करके शरीर का मांस दिया उस बाज को। शिवी दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी थी वज्र बनाने के लिए इंद्र को। हरिश्चंद्र महाराज ने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र जी को दे दिया था। कितने कष्ट सहन किए। शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हमें भी धर्म के लिए कष्टों को सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षित की रक्षता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी, नहीं तो भाई नरक प्रतीक्षा कर रहा है। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र का दान करके
परम उत्तम गति प्राप्त की थी। महाराजा अलर्क हो गए, इन्होंने अपने दोनों आंखें दे दी थी, अंधे को दान दे दी थी और नेत्र दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। अभी आज भी ये चल पड़ा है कि अमेरिका में वो जब वहाँ कोई जाता है अपना, मतलब वहाँ की उसको सिटीजनशिप मिलती है या रहने का परमानेंट रेजिडेंट मिलता है, तो कहते हैं आप अपने ऑर्गन दान कर सकते हैं। बहुत सारे लिखा देते हैं कि हाँ करेंगे। जो मर जाए तो उनकी आंखें निकाल लेते हैं, गुर्दे निकाल लेते हैं और अपना लीवर वगैरह निकाल कर दूसरे को डाल देते हैं वो। तो महाराजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को ना लांघने की प्रतिज्ञा की थी। सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। समुद्र ने कहा था मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, समुद्र वहीं रहता। देखो इतनी नदियां समुद्र में गिरती हैं, समुद्र का पानी नहीं बढ़ता। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के प्रताप को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। ये भी बात गलत है, ऐसी बात नहीं थी। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपको देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूंगी तो इस समय में अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूं कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे को किसी बर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर ककेई चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात पर जवाब नहीं दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र राधा वर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई प्रभुपाद की। बोलो भाई सब भक्तन की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को है तेरे पास? इधर तो नहीं किसी प्रश्न को? अनुराधा माता को किसी तेरे को है? हाँ, अर्थवाद का आरोप करना महाराज जी, उससे डिटेल में समझाइए ना थोड़ा। अभी टाइम नहीं है। हम कहता राम के उसके डिटेल में मतलब अपना मेरे विचार में आता है वो अर्थवाद अपना उसमें डालना। नाम की इतनी शक्ति है, एक बार नाम निष्पराध लिया जाए तो इतने पाप क्षय हो जाते हैं जितने जीव कर ही नहीं सकता। अर्थवाद अपने ढंग से नाम को बोलना, समझाई? तो आज तक ये भी नहीं समझा है, इसलिए तुम आगे पीछे बेचारा। हाँ बोलो भाई।
गरिमा शर्मा माता, कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर कोई एक सच्चे वैष्णव को भला बुरा कहता है कि कंठी पहनने वाले झूठ बोलते हैं, तो उनका अपराध माफ किया जा सकता है? अपराध हाँ माफ किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। वैसे देखो, जो वैष्णव है ना, वो अपराध नहीं मानते। एक लंबा प्रसंग आ रहा है, समय थोड़ा कम है। एक ब्राह्मण थे बंगाल में, वो महाप्रभु के भक्त थे। महाप्रभु भी वैष्णव रूप में आए हैं। उन्होंने जब नित्यानंद भगवान बंगाल में गए तो नित्यानंद भगवान बड़ा सोना पहनते थे, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते थे, वो भगवान हैं। तो उसने देखा भी कैसा जीवन है इनका। उस ब्राह्मण को थोड़ी शंका हुई। वो छठ पुरी में आया, महाप्रभु को मिला और महाप्रभु को कहा, ये नित्यानंद भगवान कैसे हैं, बड़ा उनका विलासता का जीवन है, सोना इतना पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो तब महाप्रभु ने कहा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं है। जैसे गंगा जी हुई, सूर्य देव हुए और अग्नि हुई। रवि पावक अग्नि, सुरसरी गंगा, इन्हें दोष नहीं। गंगा में सब गंदी नदियाँ जा रही हैं, गंगा फिर पवित्र है। आप अग्नि में कुछ भी जला दो, अग्नि पवित्र ही रहेगी, अग्नि को कुछ नहीं होगा। और अपना रवि पावक सुरसर की नाई, गंगा मतलब ये दूषित नहीं होते। तो नित्यानंद भगवान जो हैं ये सर्वसमर्थ हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनको कोई दोष नहीं है। जब ये कहा तो वो ब्राह्मण महाप्रभु को कहता, प्रभु तो फिर मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया नित्यानंद जी के चरणों में, मेरा कैसे उद्धार होगा। कि देख नित्यानंद जी परम वैष्णव हैं, तुम जाके उनसे क्षमा मांगो। वो अपराध मानते ही नहीं किसी का। नित्यानंद बहुत दयालु है। तो ये हमारे वैष्णवों के जो सरताज हैं, गौर निताय, दोनों भगवान है, का कृष्ण है, का बलराम है, ये अपराध ही नहीं मानते। तो वैष्णवों को, जो वैष्णव हैं उनके प्रति अगर कोई अपराध करता है वो नहीं मानते, क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गए हो जो भृगु मारी लात। विष्णु भगवान जिनसे वैष्णव धर्म आया है, भृगु जी ने छाती पर लात मारी थी, भगवान ने कुछ नहीं कहा उनको। उल्टा कहा कि आप मेरे सिंहासन पर बैठिए और मैं आपके चरण को दबा दूं। मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका चरण बड़ा कोमल है। तो बड़ों को क्षमा करनी होती है, वैष्णव भी क्षमा करते हैं। मुझे लगता है तेरे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। पंचजन्य प्रभु शिरपुर महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, जब भी आपका कमरे में लगा हुआ फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और फिर मैं सोचता हूँ कि कब मुझे आपकी सेवा करने का वृंदावन में मौका प्राप्त होगा। आप सभी का इतना ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। महाराज जी, आप महाराष्ट्र आइए, आपकी शुद्ध वाणी से एक भजन सुनना चाहता हूँ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। पंचजन्य महाराष्ट्र, भाई तेरे वहाँ ये बीमारी फैली हुई है, सारे भारत में हो रही है अभी, तो उधर आना भी बड़ा मुश्किल है। तो तेरी शादीशुदी हो गई, तू मोह माया में तो नहीं फंसा ज़्यादा। मोह माया बड़ी प्रबल है पंचजन्य। तो भाई तेरी इच्छा तो हम आरती सुना देंगे। धन्यवाद तुम्हारा। और मनीष सोनी जी, सतना मध्य प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन सकूँ और बहुत अच्छी भक्ति कर सकूँ और कृष्ण भावनामृत में और अधिक भक्तों को जोड़ सकूँ। मनीष, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, वो तुम्हें भक्ति का दान दे। नित्यानंद से प्रार्थना करो, तेरा मन विषय विकारों से हटाएं और तू शुद्ध भक्त बने और अपना जीवन सफल करे और कईयों का जीवन सफल करे। बस। आज इन्होंने अपने जन्मदिन के लिए मिठाई का प्रबंध मनीष ने? जी। अच्छा, अभी मिठाई बटेगी।
आज तो बहुत कुछ बटना है। अच्छा हाँ, अच्छा कल, हाँ कल 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 आज का कोई पुण्य नहीं है। ठीक है। 8 बजे के बाद सूर्य मकर राशि में जाएगा। हाँ। तो सारा जो दान पुण्य और आज कल से शुरू। आज आज ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, सबका धन्यवाद। अभी भाई उठाओ उसको। तो अभी मनीष जी का जन्मदिन है, तो सभी को मिठाई कहाँ पर है वो ले आओ। पानी दो, हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी दो। आई इसका भोग लगा भगवान को? नहीं लगा के रखना चाहिए, पहले बोल देना चाहिए ना, अभी भी टाइम लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम 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 हरे कृष्णा हरे घंटा लगा रहे हैं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बलि हारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली जिसने तारी दुनिया सारी,
चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मैं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा गोवर्धन पाऊं, वास सदा वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर बोलो राधा गिरधर भगवान की। क्या कर रहे हैं, घंटा लगा रहे हैं लोग। तुम लोग पहले नहीं भोग लगा के रख सकते? बांटना तो बिना भोग के थोड़ा बांटेंगे। मनीष जी, आपने आज अपने जन्मदिन पर सारे भक्तों को मिठाई बांटी है, मीठा मुंह कराया है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद किया जाता है। पानी दो मेरे को, थोड़ा हाथ धोने के लिए पहले। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम। चलो अभी जल्दी से प्रसाद लो उठकर। माताएं इस तरफ आएंगी, भक्त लोग इधर आएंगे। वो सच्चिनंदन नहीं आया फिर? हैं? देखो क्या कर रहा है प्रभु। चलो चलो उठो। अरे घंटा क्यों लगा रहे हो? तू मर्द है या औरत? क्या है तू? तू भाग रहा था, प्रसाद मिला था फिर तेरे को? इधर रहा था, प्रसाद मिला नहीं? चलो माताएं इधर और भक्त लोग इधर, आगे आगे हाथ करो। हैं? दोनों? अच्छा जो भाई जिसको एक एक मिला, दोनों दोनों। हैं? हाँ, तो ये भी सफिशिएंट है। अब कहाँ थे? दिखे तुम नहीं मेरे को? अंदर चला गया? थोड़ा नहीं, पूरी अंदर थे।
अच्छा, देखा नहीं मैंने आपको। पंजाबी बाग मंदिर से उस सेवा के लिए कुछ फोन आ गया था। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महामंत्र बोलते रहो। चलो माताएं भी आती जाओ इधर से। दोनों हाथ से लो, गिर जाएगा नीचे।